हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास छोटी सी कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। एंड मैंने अपनी एक्सपीरियंस में भी ये फिगर आउट किया कि बच्चों को नेफ्रॉन एक बारी में समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, प्लस उसका डायग्राम जब बच्चे देखते हैं सो दे गेट वेरी कंफ्यूज्ड, राइट? सो हियर आई एम विद द वेरी बेसिक टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, जो आपको क्लास 10th के लाइफ प्रोसेसेस के लास्ट पार्ट एक्सक्रीशन में करना पड़ता है एंड जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन 10th के बोर्ड्स में भी बन जाते हैं। मैंने देखा है काफी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हुए यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि नेफ्रॉन का काम ही वही आता है। तो चलिए आइए आपको लेके चलते हैं एक बेसिक पॉइंट से, एक बेसिक वर्ड से, नेफ्रॉन के पार्ट पे, नेफ्रॉन के फंक्शन पे और उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स स्ट्रक्चर। लेट्स स्टार्ट। Before I proceed with anything, I want you people to know that what is actually a nephron. तो guys, ये चीज मैंने आपको already previous videos में समझाई है that any organism on our earth, any organism is made up of a very small unit known as a cell. ठीक है, अब बेसिस ऑन दैट हमने ये पढ़े थे कि सेल अगर एक ही है तो हम ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेल्युलर कहते हैं। याद कीजिए, हमने एक वीडियो पढ़ी थी, अगर दो या दो से ज्यादा है तो हम उसे मल्टी सेल्युलर बोलते हैं। वी हैव ऑल स्टडीड दिस। ठीक है जी। अब मल्टी सेल्युलर के केसेस में अगर दो या दो से ज्यादा सेल्स हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ डिफरेंट फंक्शंस ले रहे होंगे, तभी वो सेल्स आगे डिवाइड कर रहे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस हमने पढ़ा था कि वी हैव डिफरेंट सेल्स एंड डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स फॉर एवरीथिंग, राइट? हमने अभी तक काफी सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं जहां पे मैंने आपको ह्यूमन से रिलेटेड हर चीज समझाई है। मैंने आपको ये तक समझाया था कि एक सेल से कैसे पूरा का पूरा इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है ह्यूमंस के केस में। ठीक है जी, तो वही चीज को हम कंटिन्यूएशन में रख रहे हैं। तो एक्सप्लेनिंग ऑन द सेम बेसिस आई वांट टू टेल यू दैट ह्यूमंस में ऑल द फंक्शंस आर कैटेगराइज्ड विद डिफरेंट सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है ना, उसमें हमारा ऑर्गन क्या है? ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज बने हुए हैं, मतलब ऑब्वियसली ऑर्गन्स आर फॉर्म बाय टिश्यूज, तो उसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू जिस सेल से बना है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, ये हो गया हमारे ब्रेन का। सिमिलरली ऐसी इसी तरीके से जब हम बात करते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जहां से हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसका मेजर ऑर्गन जो है वो क्या है? किडनी। तो ये किडनी जो हमारी है हमारी बॉडी के अंदर, इसके अंदर सेल्स कौन से हैं? विच आर द सेल्स दैट आर फॉर्मिंग दिस किडनी? सो दो सेल्स आर नोन एज नेफ्रॉन्स। उन्हें बोला जाता है नेफ्रॉन्स। तो बेटा ये नेफ्रॉन जिसका स्ट्रक्चर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये आखिर आया कहां से है? ये आया हमारी बॉडी का एक सेल। वही सेल जिसको हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हमने हर बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजी में पढ़ा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स फ्रॉमिंग फ्रॉम अ सेल। यही सेल जब आगे आगे डिवाइड करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में सेटल हो जाते हैं, तो जो सेल एक्सक्रीटरी सिस्टम के हिस्से में आए उनको हमने क्या नाम दे दिया? नेफ्रॉन्स। अब हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन दिखते कैसे हैं, इनका पार्ट्स क्या क्या है, इनके स्ट्रक्चर क्या क्या है और वो किडनी में काम क्या करते हैं। ठीक है, इन सबको पढ़ने से पहले आप मुझे एक बात बताइए कि हमारा किडनी करता क्या है? सबको पता है इतनी बात दैट किडनी हेल्प्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। What is urine? Urine is the collection of waste in our body. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट इकट्ठा होता है वो सब किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? यूरिन में। और वो कौन करता है? किडनी। कहाँ होता है? किडनी। किडनी में कौन करता है? नेफ्रॉन, राइट? तो नेफ्रॉन पूरी चीजों में से यूरिन बना पा रहा है। हाउ? हाउ इज नेफ्रॉन एबल टू फॉर्म दिस यूरिन? लेट्स स्टडी। उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ने होंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ स्टेप्स। नेफ्रॉन ऐसे शुरू होता है, इट हैज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इट देन ओपन्स इनटू अ ट्यूब, दिस ट्यूब टेक्स अराउंड लाइक दिस, फॉलोइंग अ लूप दिस वे, गोइंग अप एंड टर्निंग डाउन। ठीक है, एंड आई विल डबल दिस आउटलाइन क्योंकि ये पाइप्स है, ये कोई वो नहीं है, ये पाइप है।
जैसे पाइप्स के कनेक्शन होते हैं उसी तरीके से ये नेफ्रॉन के पाइप्स हैं जो पूरा का पूरा नेफ्रॉन बना रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ये कहीं भी बीच में टूट नहीं रहा है, ठीक है। सो दिस होल स्ट्रक्चर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम देयर एंडिंग टिल हेयर इज वन नेफ्रॉन, करेक्ट। अब ये नेफ्रॉन के इस कप के अंदर होती हैं बड़े सारे ब्लड कैपिलरीज। याद करिए हार्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमारी ब्लड कैप वो जो आर्टरीज एंड वेन्स हार्ट से निकली हैं सेल के अंदर एंटर करती हैं तो वो जाके डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में, क्योंकि कैपिलरीज का डायमीटर छोटा होता है, वो सेल के अंदर आसानी से घुस पाती है। तो ये वही ब्लड कैपिलरीज है, इसको हम बोल देते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। जो किडनी के इसके अंदर है हमने इसका नाम दिया हुआ है ग्लोमेरुलस। यहां पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कप शेप, इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। अब आप सोचोगे यार इतने बड़े मुश्किल मुश्किल नाम, तो यार ये तो जिन्होंने डिस्कवर किया वो अपना नाम डालेंगे, है ना। कुछ भी आप करोगे तो आप भी चाहोगे कि हमारा नाम डले। दिस इज proximal convoluted ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल क्या है? ट्यूब, पाइप, वही बनाया ना हमने। प्रॉक्सिमल पहले ही टर्न हो गई, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड पे स्टार्टिंग में, प्रॉक्सिमल मींस स्टार्टिंग, डिस्टल मींस पीछे, प्रॉक्सिमल मींस आगे, डिस्टल मींस पीछे, ये इनके नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज होती है, ठीक है जी। प्रॉक्सिमल स्टार्टिंग में ही होगी, कॉन्वोलेटेड सी शेप्ड में घूमी है क्या? ट्यूब्यूल, ओके। सिमिलरली ये ऊपर जाके घूमी है, इसको बोलते हैं डिस्टल, बाद में घूमी क्योंकि कॉन्वोलेटेड, फिर से सी शेप घूमी, ट्यूब्यूल है क्या है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसे ट्यूब कहते हैं, ओके। व्हाट इज दिस? लूप ऑफ हेनले। अब ये एक लूप है यू शेप्ड, ठीक है, जो हेनले जी ने डिस्कवर किया था उनके नाम पे हमने इसका नाम दे दिया लूप ऑफ हेनले। ये है मोटा मोटा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, और लास्ट में जहां यूरिन बन के कलेक्ट हो जाता है उसको हम बोल देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट, करेक्ट। अब हम पढ़ेंगे हमारे 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन? सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप इज सेलेक्टिव reabsorption, and third step is tubular secretion. अल्टीमेटली कलेक्ट हो जाता है यूरिन, तो यूरिन कलेक्शन। ये स्टेप होता नहीं है बट आई हैव जस्ट रिटन, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कलेक्ट तो यूरिन ही करना है, ओके। बिफोर आई एक्सप्लेन यू दीज 3 स्टेप्स, एक चीज और जो जरूरी है वो समझने की बात है। आई यूज सम डार्कर कलर, वेट, ओके। अब यार बॉडी से आ रहा है ब्लड, वेस्ट किसके अंदर होगा? ब्लड के अंदर ही होगा ना, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। तो जो भी वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होगा वो भी किसके अंदर डला होगा? वो भी सारा ब्लड के अंदर डला होगा। आई एम मार्किंग इट विद येलो कलर। और इस वेस्ट को मोस्टली क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज नाइट्रोजनस वेस्ट। इसको नाइट्रोजनस वेस्ट बोला जाता है। तो बॉडी में हर जगह का वेस्ट किस में पोर हो जाता है? ब्लड में। अब वो ब्लड सारे वेस्ट को इकट्ठा करके कहां लेकर आती है? नेफ्रॉन के पास, किडनी के अंदर, ठीक है। ये पूरे नेफ्रॉन किडनी के अंदर फिट है, राइट। और ये एक नेफ्रॉन नहीं है, कम से कम मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है जो उस किडनी के कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर फिट हुए हैं, और हर एक नेफ्रॉन यूरिन बनाने का काम कर रहा है, ठीक है जी। तो ये जो आ रही है हमारी वेसल बॉडी के पास से आ रही है ब्लड लेके, और वो ब्लड के अंदर कौन से सब्सटेंसेस हैं? सारे के सारे वेस्ट, मतलब काफी ज्यादा हाई क्वांटिटी में नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो ऐसी वेसल को जो लेकर आ रही है, ठीक है, वी आर कॉलिंग इट एज
renal artery. We are naming it as renal artery which is bringing nitrogenous waste. ठीक है, और वो लाके इस नेफ्रॉन को दे दी. फाइन. अब ये नेफ्रॉन का काम शुरू होगा कि ये आगे उस ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रख ले और बाकी बचा हुआ साफ ब्लड वापस बॉडी में भेज दे. तो नोट माय पॉइंट, वापस बॉडी में भेजने के लिए इसे एक और ब्लड वेसल की जरूरत होगी जो किडनी से वापस बॉडी में जाएगी. अब कौन सा ब्लड लेके जाएगी? क्लीन ब्लड. क्लीन ब्लड लेकर जाएगी. ठीक है जी. तो ऐसी वाली वेसल्स को बोलते हैं रीनल वेन. ये साफ ब्लड लेकर जा रही है वापस बॉडी में. ओके. बीच में जो होता है वट एवर हैपन्स इन बिटवीन दैट कम्स अंडर दीज 3 steps. Okay, and one more information in the structure of nephron I want to give you, that even inside the kidney, right, though it is compactly arranged in nephrons, in nephron के बीच में भी you will see network of blood vessels. What am I drawing these? These are the network of blood vessels. You will see it everywhere around it, क्योंकि blood तो body में सब जगह है. सब जगह आपको क्या दिखेंगी? Blood vessels. It is all surrounded by blood vessels. All these are surrounded by blood vessels. ठीक है जी. This is the मोटा layout of structure of nephron. Though I was supposed to explain the functions also, but now I think the people who are watching those videos should digest this concept first. कि ये structure है क्या, ये कहाँ से आया, ये क्यों है और ये कर क्या रहा है. ठीक है. And then I'll explain you कि how is it functioning with all these in the next part. ठीक है जी. So just stay with me और इसको अच्छे से अपने दिमाग में डालो. I'll bring up the next video explaining the function. Thank you so much.